हेलो प्यारे बच्चों, मैं श्याम सर आप सभी का AKT लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, टॉपिक वाइज मेरी क्लास चल रही है। आज का जो टॉपिक होगा मेरा वो यूनिट एंड डायमेंशन होगा और मैं प्रोजेक्ट टाइम मोशन करा चुका हूँ, मैं प्रक्षेप गति को मैं करा चुका हूँ। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा कम से कम 1 नंबर का होगा। 1 से 2 नंबर आते ही आते हैं। प्यारे बच्चों, हम बड़ा सटीक कॉन्सेप्ट समझेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। आज तक आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा होगा, लेकिन आज और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चों ध्यान दो। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन है। चैप्टर है हमारे पास आज का मात्रक और विमा। यूनिट एंड डायमेंशन। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर को अब हम बढ़िया तरह से समझेंगे। यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले विमा पूछी जाती थी। विमा कभी कभार पूछ लेता है, नहीं भी पूछ लेता है। विमा कभी रटने की नहीं है। विमा को चैप्टर वाइज समझते चलेंगे। प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, जब हमारे पास एक बात हो रही है मात्रा की, दूसरी होगी विमा की। तो प्यारे बच्चों, मात्रा को विमा है क्या, इसे भी पढ़ेंगे सभी को। अब चलते हैं छोटी सी चीज। सबसे पहले इस चैप्टर में आती है प्यारे बच्चों राशि। क्वांटिटी। अब प्रॉब्लम बन जाती है राशि है क्या। हमने देखा कि राशि है तो राशि कहते हैं किसी की मात्रा को, अमाउंट को। अमाउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, राशि। अब इसी को हम लिखना चाहें प्यारे बच्चों तो इसे हम बड़े शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं। संख्यात्मक मान को ही राशि कहते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, हमसे पूछ लेता है क्वांटिटी मतलब राशि है क्या। तो राशि या तो हम कहेंगे अमाउंट है, अमाउंट नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, किसी के संख्यात्मक मान को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, राशि कहते हैं। क्वेश्चन समझना, क्यों आज का जो एयरफोर्स का एग्जाम है प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है। न्यूमेरिकल किसी दिन एक दिन 10 या 12 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उस समय मैं आपको सिलेबस को डिस्कस करूंगा और मैं यह भी डिस्कस करूंगा कौन सी बुक बेटर है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और मेरे नोट्सों पर कार्य चल रहा है प्यारे बच्चों। मेरे नोट्स बहुत जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएंगे और आगरा में अपने नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं, तो मेरे नोट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, ये ध्यान दीजिए। तो हमने देखा कि राशि होती है, राशि को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और मात्रा फिर हम आगे बढ़ते हैं तो संख्यात्मक मान को हम क्या कह देते हैं, राशि कह देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम राशि के बाद। अब राशि को हम किससे जोड़ते हैं, ध्यान दें, भौतिक विज्ञान से। जब भौतिक से राशि को जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, ऐड करते हैं दोनों को, तो बनती है हमारे पास भौतिक राशि। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। अब जरा समझो, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये है क्या, इसे समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, अब समझो, इसका मतलब सीधा सीधा है। ये पेन है, ये पेन में इसका मापन मेजरमेंट है वो आसानी से कर सकता हूँ। वह राशि जिसका मापन आसानी से कर सकें, वह राशि जिसका मापन आसानी से कर सकें क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। या हम ये कह सकते हैं जिन राशियों का मापन कर सकें, जिन राशियों का मापन कर सकें। तो यहाँ लिखते हैं हम प्यारे बच्चों, ध्यान दें, जिन, एक मिनट, जिन राशियों का मापन कर सकें
प्यारे बच्चों हमने लिखा जड़ राशियों का मापन कर सके, तो एक शब्द आया मापन, मेश्योरमेंट। मेश्योरमेंट शब्द आया तो मापन कर सके, वो राशि क्या कहलाती है? भौतिक राशि। हम यह भी कह सकते हैं कि वह राशि जिन्हें साधारण आंखों से देखा जा सके। कैसी आंखों से? साधारण आंखों से देखा जा सके, वह भी क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। हम किसी भौतिक राशि को महसूस कर सकें, उसका अनुभव कर सकें, तभी क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। अब समझो कि यहाँ एक शब्द आया मेश्यो, मापन। ये है क्या? अब एक वैज्ञानिक भौतिक राशि, जो भौतिक राशि के बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया। वो वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों मैक्सवेल। ये वैज्ञानिक हुए मैक्सवेल। इतना कह के हमने छोड़ दिया कि मापन हो जाए तो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? भौतिक राशि। मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने कहा कि भौतिक राशि के लिए दो बातों का, कितनी बातों का बेटा जी? दो बातों का होना, दो बातों का होना अति आवश्यक है। चलो इसे काट देते हैं। समझो, अब देखो मैक्सवेल ने क्या बताया था प्यारे बच्चों को? नंबर एक, इसके लिए आंकिक मान। दूसरी थी हमारे पास, दूसरा है हमारे पास मात्रक। मैक्सवेल ने बोला कि आंकिक मान और मात्रक होंगे तभी भौतिक राशि होगी। जो मैक्सवेल था मैक्सवेल ने ये कहा था आंकिक मान और मात्रक होंगे तभी क्या होगी? भौतिक राशि होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखो कैसे नहीं होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों यूनिट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों कैपिटल एन से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? यू से। अब जरा ध्यान देना, मैक्सवेल ने किन दो बातों पर डिपेंड की थी? एक आंकिक मान था और एक क्या थी? राशि, मात्रक था। भौतिक राशि के लिए अति आवश्यक है। कौन कौन आवश्यक है? मात्रक और आंकिक मान। किस वैज्ञानिक ने बताया था? मैक्सवेल ने। तब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी? भौतिक राशि बन जाएगी। मैक्सवेल ने इसे बताया। मैक्सवेल आगे कहता है, फिर आगे अगला पॉइंट मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है कि आंकिक मान, प्यारे बच्चों ध्यान देना, आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल, आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल नियतांक के बराबर होता है। वो किस वैज्ञानिक ने बताया प्यारे बच्चों? मैक्सवेल ने बताया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे पे ध्यान दें कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल है वो एक नियतांक के बराबर होता है। किसने बताया था प्यारे बच्चों? यह बताया था, किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। अब समझो, हमसे कहा कि आंकिक मान एन, मात्रक यू बराबर किसके है? कांस्टेंट के। बराबर किसके प्यारे बच्चों? कांस्टेंट के। कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब जरा ध्यान दो, कहीं पर अगर हम कांस्टेंट लगाते हैं तो प्यारे बच्चों हम प्रोपोर्शनल चिन्ह लगाते हैं। जहां कांस्टेंट लगाएंगे वहां क्या लगाएंगे? हम प्रोपोर्शनल चिन्ह लगाएंगे। तो जरा ध्यान देना, कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाएगी? यूनिट। अब जरा ध्यान दो प्यारे बच्चों कि देखो अब ये कांस्टेंट आ गया। अब मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन यू। अब जरा ध्यान देना, इसको लॉजिक को ध्यान दें। आंकिक मान है और मात्रक है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली मैंने आंकिक मान, यहाँ मैंने मात्रक लिख लिया यू, कोई दिक्कत नहीं है। आंकिक मान, यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? मात्रक। अब ध्यान दें,
अगर आंकिक मान बढ़ेगा, मतलब हम ये कहते हैं अगर आंकिक मान बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो यूनिट क्या कर जाएगी प्यारे बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। अब ये बढ़ा, अगर आंकिक मान घटेगा, आंकिक मान क्या होगा, घटेगा, तो यूनिट क्या करेगी प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगी। इस बात से आप सहमत हो सभी, ध्यान दो। यूनिट बढ़ेगी तो आंकिक मान घटेगा, यूनिट घटेगी तो आंकिक मान बढ़ेगा, सही है। अब समझो, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5, ये किसके बराबर होता है, डाइन के बराबर होता है प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान दो, इसकी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि MKS सिस्टम में, इसकी बात करते हैं तो CGS सिस्टम में। अब प्यारे बच्चों MKS का मतलब है कि मात्रक यूनिट बढ़ी, यूनिट बढ़ी तो मात्रक कैसा होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ मात्रक आंकिक मान कितना, 1, मात्रक बढ़ी है, मात्रक बढ़ा है तो आंकिक मान छोटा। तो देखो मात्रक बढ़ा आंकिक मान छोटा, लेकिन यहाँ मात्रक बढ़ा तो मात्रक छोटा तो आंकिक मान बड़ा। इस चीज़ को प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, उतार लो, शॉर्टकट चलना है हमें, बिल्कुल शॉर्टकट। तो हमें मालूम है कि अगर यूनिट बड़ी होगी तो आंकिक मान छोटा होगा, आंकिक मान छोटा होगा तो यूनिट बड़ी होगी। इस बात को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इतना हमने आपको समझा दिया। अब क्या कहते हैं हम कि जो भौतिक राशि हैं, भौतिक राशि को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, जब भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा हमने, तो नंबर 1 प्यारे बच्चों ध्यान देना, नंबर एक जब पहले नंबर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ध्यान दें सभी, नंबर पहले को बांटा हमने दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर। प्यारे बच्चों दूसरी राशि थी वो थी हमारे पास मापन के आधार पर। अब जरा ध्यान दो गौर से, हमने बताया कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 दिशा के आधार पर, नंबर 2 मापन के आधार पर। अब प्यारे बच्चों हमें इतना समझना है कि दिशा के आधार पर कैसे बांटते हैं और मापन के आधार पर कैसे बांटते हैं। तो पहले दिशा के आधार पर देखते हैं, ध्यान दें सभी। जब पहला पॉइंट लिखूंगा तो मेरा मतलब है केवल होगा, उसमें केवल होगा तो क्या होगा, परिमाण होगा। केवल होगा तो क्या होगा, परिमाण होगा। तो किसी भी भौतिक राशि में केवल परिमाण पाया जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ जो राशि प्राप्त होगी वो किसके रूप में प्राप्त होगी, अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में। अब समझ में आया कि केवल मैग्नीट्यूड है, मैंने ये कह दिया इसमें परिमाण है, सब परिमाण है इसमें। तो परिमाण का मतलब है ये जो राशि होगी किसके रूप में होगी, अनुपात के रूप में प्राप्त होगी। किसके रूप में प्राप्त होगी प्यारे बच्चों, अनुपात के रूप में ये हमें प्राप्त होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुपात के रूप में जो प्राप्त होने वाली जो राशि होती है प्यारे बच्चों वो होती क्या है, इसे समझते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में इसका दक्षता, दक्षता होता है अपवर्तनांक। ये क्या है बेटा जी, इसके उदाहरण है, क्यों, यूनिट लेस है। कैसी लेस है, यूनिट लेस है। जब यूनिट लेस होगा तो डायमेंशन लेस होगा, ये क्लियर है। तो दक्षता, अपवर्तनांक, घनत्व, ये सभी किसके हैं बेटा जी, केवल क्या होगा, परिमाण होगा। अब दूसरा समझते हैं, यहाँ पर टॉपिक दूसरे को समझो। यहाँ परिमाण प्लस मात्रक, मतलब परिमाण होगा और मात्रक होगा, तो जो राशि जो प्राप्त होगी वो हमें कैसी प्राप्त होगी प्यारे बच्चों, अदिश राशि, अदिश राशि प्राप्त होगी। अब समझ में आया प्यारे बच्चों कि परिमाण है और मात्रक है, तो हमें राशि कैसी प्राप्त हो रही है, अदिश राशि प्राप्त हो रही है। अब अदिश राशि का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि जो अदिश राशि प्राप्त होगी वो हमें, ये भी हम कह सकते हैं कि दूरी, एग्जाम्पल के रूप में दूरी, भाई दूरी होगी। अगर दूरी के साथ हम कह दें कि चाल हो सकती है, चाल होती है।
अब हम ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, दूरी हो गई, चाल हो गई, ऊर्जाएं होती हैं। ऊर्जा भी क्या होती है प्यारे बच्चों, अदिश का रूप होती है। तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर, उसे ध्यान दें कि परिमाण होगा प्लस मात्रक होगा प्लस दिशा होगी। ध्यान देना, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। केवल क्या था, परिमाण, केवल परिमाण होने पर क्या था, अनुपात के रूप में प्राप्त हो रही। फिर परिमाण में क्या जोड़ दिया हमने, मात्रक। यहां मात्रक भी नहीं होगा, मात्रक भी नहीं होगा तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों हमें एक राशि प्राप्त होगी। मात्रक नहीं होगा तो संख्यात्मक मान होगा, संख्यात्मक मान होगा तो उसकी क्या होगी, मात्रा होगी, और मात्रा होगी तो वह राशि होगी। समझ पा रहे हो आप। यहाँ परिमाण में क्या ऐड हो गया, मात्रक। परिमाण और मात्रक दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, अदिश राशि। परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ बन जाएगी हमारे पास जो प्राप्त होने वाली राशि होगी वो होगी सदिश राशि। सदिश राशि कैसी राशि होगी प्यारे बच्चों, सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये राशि है। ये किसके आधार पर है, दिशा के आधार पर है। हम इस क्वांटिटी को टेंसर भी कह सकते हैं, इसे रैंक के आधार पर भी हम माप सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने ये क्लियर हो गई दिशा के आधार पर। किसके आधार पर होगी, दिशा के आधार पर। केवल परिमाण होगा तो राशि किसके रूप में प्राप्त होगी, अनुपात के रूप में। परिमाण में मात्रक और जोड़ दें तो किसके रूप में प्राप्त होगी, अदिश के रूप में। परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों जोड़ दें तो किसके रूप में प्राप्त होगी, सदिश के रूप में। इतना प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम मापन के बारे में। जब मापन के बारे में बात करते हैं तो प्यारे बच्चों हमें राशि मिलती है मूल राशि। सबसे पहली कौन सी राशि है, मूल राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, यह भौतिक राशियों पर, मतलब फंडामेंटल राशियों को हम कह सकते हैं आसानी से प्यारे बच्चों, किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। अब प्यारे बच्चों जानो, यह किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है तो ये क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। प्यारे बच्चों, नॉट डिपेंड टू फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या ऐसी होगी, हम ये भी कह सकते हैं स्वतंत्र राशियां ही क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। कैसी, स्वतंत्र, हम ये भी लिख सकते हैं स्वतंत्र राशियां क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, स्वतंत्र भौतिक राशियां। समझो, स्वतंत्र राशियां क्या कहलाती है, स्वतंत्र राशियां क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, मूल राशियां। हम ये भी कह सकते हैं जब किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी तो स्वतंत्र होंगी। स्वतंत्र राशियां क्या कहलाएंगी, बहुत मूल राशियां। स्वतंत्र राशियां कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट, यह 7 प्रकार की। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की। कौन कौन सी, ये ध्यान दें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, और 7वें नंबर पे आती है प्यारे बच्चों पदार्थ की मात्रा। अब समझो, ये तो हमने कह दिया, हमने ये भी कह दिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मूल राशि किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। क्या कहलाती है, मूल राशि। मूल राशि कैसी होती है, स्वतंत्र। मूल राशि कैसी होती है प्यारे बच्चों, स्वतंत्र। मूल राशि कैसी होती है, स्वतंत्र।
ये कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब समझो सबसे बेस्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप समझते हैं कि सर्वप्रथम भौतिकी में किन मूल राशियों का प्रयोग किया गया? हम ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट, भौतिक में 3, भौतिक में प्यारे बच्चों 3 मूल राशियों का सर्वप्रथम, कब? सर्वप्रथम भौतिक में 3 मूल राशियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 प्यारे बच्चों लंबाई हो गई। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 3 प्यारे बच्चों समय। देखो हमसे क्वेश्चन कहेगा सीधे सीधे, भौतिक विज्ञान में सर्वप्रथम कितनी राशियां प्रयोग की गई? भौतिक विज्ञान में सर्वप्रथम कितनी राशियां प्रयोग की गई? तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले हेडर लगाएंगे, कितनी राशियां हैं? 3 मूल राशियां हैं। कितनी मूल राशियां हैं? 3। और वो कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों? लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये फिक्स राशियां हैं जो प्रत्येक में यूज की गई, स्टार्टिंग इन्हीं से हुई। अब हमसे कहता है अगला कॉन्सेप्ट समझे जल्दी, विद्युत तथा चुंबकत्व। विद्युत तथा चुंबकत्व में 4 राशियों का प्रयोग। अब समझो प्यारे बच्चों, विद्युत में कितनी राशियां हैं? 4। देखो 3 तो पहले से है, एक और बढ़ गई। 3 तो हमारे पास पहले से है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। और वो चौथी कौन सी बढ़ी है प्यारे बच्चों? ध्यान दें, नंबर 1 लंबाई, 2 पर द्रव्यमान, 3 पर प्यारे बच्चों समय हो गया। और जो चौथी जो बढ़ने वाली राशि थी प्यारे बच्चों, वो थी विद्युत धारा। अब जरा ध्यान दो, गौर से समझो प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल गौर से समझो, सटीक समझो। देखिए हमसे क्वेश्चन कहता है, हम क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। क्वेश्चन कहता है विद्युत तथा चुंबकत्व में कितनी राशियां हैं? 4 राशियां हैं। अब 4 में विद्युत तथा चुंबकत्व में भौतिक के अलावा कौन सी राशि बढ़ी? कौन सी राशि बढ़ी प्यारे बच्चों? विद्युत धारा बढ़ी। ठीक है ना? तो कांस्टेंट कौन सी राशि है? सभी में कांस्टेंट कौन सी राशि है? लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये कैसी है? कांस्टेंट। अगला टॉपिक, अगला समझो इसी में। अगला ऊष्मा। ऊष्मा में केवल कितनी राशियां हैं? 5 राशि। 5 राशियों का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों ऊष्मा में कितनी राशि? 5। कौन कौन सी? नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप। अब देखो हीट, तो हीट के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता होगी, तो नंबर 5वां होगा प्यारे बच्चों पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा प्यारे बच्चों? पदार्थ की मात्रा। अब समझोगे? देखिए अब हम समझते हैं इसे, इतना क्लियर है। भौतिक में सर्वप्रथम कितनी राशियों का प्रयोग हुआ? 3 राशियों का। वो कौन कौन सी थी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये कांस्टेंट है, ये सभी मतलब चाहे भौतिकी हो, विद्युत चुंबकत्व हो या ऊष्मा हो, सभी यूनिटों में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आती है विद्युत तथा चुंबकत्व में कितनी राशियों का प्रयोग किया गया?
4 का किया गया। मूल राशि कितनी थी 4, उसमें कौन सी राशि बढ़ी, विद्युत धारा। ऊष्मा में केवल 5 राशियों का प्रयोग किया गया। ऊष्मा में केवल कितनी राशियों का प्रयोग किया गया, 5 राशियों का प्रयोग किया गया। ऊष्मा में केवल 5 राशियों का प्रयोग किया गया है और उसमें कांस्टेंट कौन कौन सी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय कांस्टेंट। लेकिन बढ़ने वाली कौन सी है, ताप और पदार्थ की मात्रा। कौन बढ़ने वाली है प्यारे बच्चों, ताप और पदार्थ की मात्रा। इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, इतना सभी का क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ना कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझो। इसे खत्म करने के बाद अब हम आगे की तरफ चलेंगे। तो अब हमारे पास आता है एक मात्रक पद्धति। कौन सी पद्धति आती है प्यारे बच्चों, मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति, अब समझो। ये जो मात्रक पद्धति है प्यारे बच्चों, इसके बारे में जानेंगे। तो इस मात्रक पद्धति, मात्रक का मतलब क्या है, मात्रक का क्या मतलब है, ये कोई वस्तु है और इसके मानक मान कोई, इस वस्तु के किसको प्यारे बच्चों, मानक मान को हम क्या कह देते हैं, मात्रक कह देते हैं। तो किसी राशि के मानक मान को भी, किसी राशि के मानक मान को, प्यारे बच्चों किसी राशि के मानक मान को हम क्या कहते हैं, कौन सा मान, मानक मान। क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। अब अगला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन समझेंगे अगला। अब देखिए, जो मात्रक है हमारे पास, जो यूनिट है, ये यूनिट है जो मात्रक है। अब बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा गया था एयरफोर्स 2019, शायद 19 में नहीं, हाँ 2018 के करीब बात है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या यूनिट, एक सेकेंड, पूछा गया क्वेश्चन था। 1 मिनट, फोन आ रहा था प्यारे बच्चों, फोन को मैंने साइलेंट पे लगाया है, इतना किया है। अब ध्यान दें कि जो मात्रक है वो हमसे पूछा गया क्वेश्चन था कि ताप और दाब, ताप और दाब समझेंगे। अब उसने कहा हमसे कि जो मात्रक होता है, अरे बाबा ताप और दाब पर डिपेंड करता है क्या, ना बाबा ना, क्यों नहीं करेगा, ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, मतलब हमने लिख दिया 5 मीटर, कितने मीटर लिख दिया, 5 मीटर। हम कितना भी प्रेशर डालें इस पर, प्रेशर कितना भी लगाएं तो, लेकिन इसका मात्रक क्या रहेगा प्यारे बच्चों, मीटर रहेगा। कितना भी हीट दें हम इसे, लेकिन फिर भी मात्रक क्या रहेगा इसका, मीटर रहेगा। तो हम कहेंगे ताप दाब पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। आया प्यारे बच्चों समझ में, हमने लिखा मात्रक ताप दाब पर निर्भर नहीं करता है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चों ने थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को मिस्टेक में लिया था, मतलब गलत किया था प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान दें, हमारा ये फंडा क्लियर हुआ कि जो यूनिट होती है ताप दाब पर निर्भर नहीं करती है। अब समझो इसमें कई पद्धतियाँ होती हैं। सबसे पहली जो पद्धति होती है प्यारे बच्चों, MKS। कौन सी पद्धति होती है, MKS। इसके बाद दूसरी जो पद्धति होती है वो होती है FPS। सबसे लास्ट में जो पद्धति आती है वो होती है CGS। सिस्टम अब समझो, ये पद्धति 3 होती है, लेकिन एक पद्धति और निकल के आती है, वो SI में से निकल के आती है और उसे कहते हैं SI सिस्टम। किसमें से, SI। जो SI सिस्टम है, ये SI सिस्टम किससे बना है, SI सिस्टम किससे मिलकर बना है प्यारे बच्चों, MKS सिस्टम से।
तो ऐसा ही सिस्टम है, यहां से लिख देता हूं मैं कि एम केस का एम केस का सेकंड रूप है प्यारे बच्चों, वो क्या है, एस आई। अब एम केस में, एम केस से कौन बना, एस आई सिस्टम बना है प्यारे बच्चों। इंटरनेशनल सिस्टम किससे बना है, एम केस से। एम केस का दूसरा रूप कौन सा है, एस आई सिस्टम है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। अब एम केस का ये दूसरा रूप हो गया। अब बात करते हैं हम कि इसे और कौन सी पद्धति बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों हम मीटरी पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं, मीटरी पद्धति। यह ऐसा सिस्टम कब लागू हुआ था, 1960 में। कब लागू हुआ था, 1960 में। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों एफपीएस की, जो ब्रिटिश पद्धति है। कौन सी पद्धति है, ये ब्रिटिश पद्धति है। इसका जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ध्यान देना, हमने लिख दिया कि ब्रिटिश पद्धति है। अब ये ब्रिटिश पद्धति है, आज के युग में, आज के युग में प्रचलित नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, गौर से मैंने अलग रंग में लिखा इसी वजह से कि एफपीएस सिस्टम कहाँ का सिस्टम था, ब्रिटिश का। लेकिन आज के युग में ये क्या नहीं है, प्रचलित नहीं है। आज के युग में इसका कोई यूज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम सीजीएस की तरफ। जो सीजीएस है प्यारे बच्चों, कहाँ की पद्धति है, फ्रेंच की। कहाँ की है, फ्रेंच पद्धति। और इसी पद्धति को प्यारे बच्चों हम कह देते हैं मीट्रिक पद्धति। अब जरा ध्यान देना गौर से, मैं दोबारा समझा रहा हूं। मात्रक, किसी राशि के मानक मान को क्या कहते हैं, मात्रक कहती है। मात्रक ताप दाब पर निर्भर करते हैं क्या, मात्रक ताप दाब पर निर्भर करते हैं, ताप दाब पर निर्भर नहीं करते हैं। आगे बढ़े हम, एम के सिस्टम का दूसरा रूप कौन सा है, ऐसा सिस्टम है। ऐसा सिस्टम को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मीट्री पद्धति। आगे बढ़ते हैं, एफपीएस कहाँ की पद्धति है प्यारे बच्चों, ब्रिटिश की। लेकिन आज के युग में है, यह प्रचलित नहीं है। तो एसआई सिस्टम में, मतलब मात्रक पद्धति में, ऐसी कौन सी पद्धति है जो आज के युग में प्रचलित नहीं है, वो प्यारे बच्चों कौन सी पद्धति है, एफपीएस पद्धति है। कौन सी, एफपीएस। सीजीएस सिस्टम पद्धति की बात करते हैं तो ये कौन सी पद्धति है प्यारे बच्चों, फ्रेंच पद्धति है। और फिर आगे बढ़े तो मीट्रिक पद्धति है। और ये सभी को हम दशमलव पद्धति भी कह सकते हैं। कौन सी पद्धति कह सकते हैं, दशमलव पद्धति भी हम इसे कह सकते हैं प्यारे बच्चों। कौन सी पद्धति, दशमलव पद्धति। इतना सभी का क्लियर हो गया ना, इतना सभी का क्लियर है। तो अब ये मात्रक हुए और हमारे पास मूल राशि आई हुई, ये सब क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दें, विमा। अब समझो, इम्पोर्टेंट टॉपिक। एयरफोर्स में जो क्वेश्चन बनता है, मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए। अब ये इंपॉर्टेंट है विमा। जो डायमेंशन होती है, ये होती क्या है प्यारे बच्चों, तो विमा क्या होती है, मूल राशियों के मात्रकों, मूल राशियों के मात्रकों पर जो घात चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, घात चढ़ाते हैं, वही क्या कहलाएगी, विमा। अब प्यारे बच्चों, मैंने डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं पढ़ाई, सप्लीमेंट क्वांटिटी नहीं पढ़ाई, पूरा मात्रा नहीं पढ़ाई, और मैंने मूल मात्रक भी नहीं पढ़ाई। क्योंकि मुझे नहीं मानता, मेरा मानना यह नहीं है कि ये पूछे जाते हैं कहीं पर भी। ये आपके रेलवे में या पुलिस में इसमें पूछे जाते हैं, एयरफोर्स में नहीं पूछे जाते। फिर भी मैं यहाँ क्लियर करा दूंगा कि विमा क्या है प्यारे बच्चों, को मूल राशियों के मात्रों पर क्या चढ़ाते हैं हम, घात।
मूल राशियों के, देखो मूल राशियों के मात्रकों पर क्या चढ़ाते हैं, जो घात चढ़ी हुई होती है वो क्या कहलाती है, विमा कहलाती है प्यारे बच्चों। इतना समझ में आ रहा है, क्या कहलाती हैं, विमा कहलाती हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दें, विमा कहलाती है, क्लियर है। अब हमसे कहा जाता है प्यारे बच्चों विमीय समीकरण। समीकरण, अब देखो विमीय समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, Q बराबर L की पावर A T की पावर B, या थोड़ा सा और कॉम्प्लीमेंट करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान दो। हम इसे काट कर हम इसी प्रकार से लिख देते हैं M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, एक विमीय समीकरण है, विमीय समीकरण है। अब इसमें हमसे कहता है कि विमा क्या है, विमा क्या है प्यारे बच्चों, जो डायमेंशन है वो क्या है। तो डायमेंशन होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ABC। देखो ABC क्यों हुई, अरे सर ABC क्यों हुई प्यारे बच्चों, ABC इस वजह से हुई कि मूल मात्रकों के, मूल राशियों के क्या है, मात्रक, और मात्रक पर क्या होती है प्यारे बच्चों, घात, और घात होती है वही क्या कहलाती है, विमा। देखो स्पष्ट है, डेफिनेशन देखिए प्यारे बच्चों कि मूल राशि कौन है, मूल राशि, और मूल राशि के क्या है, मात्रक है। अरे बाबा मात्रक की क्या है, घात, और घाती क्या कहलाएगी, विमा कहलाएगी। अच्छा सर ये क्या बच्चे, शेष क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, मूल राशि, मूल मात्रक लिख दो या राशि लिख दो, मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या है प्यारे बच्चों, MLT, ये क्या है, मूल राशि है प्यारे बच्चों। क्या हो गई ये, मूल राशि। अब समझना गौर से, दिमाग को बिल्कुल सटीक तरीका से समझना हमें, इतना क्लियर है। विमा किसे कहते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को क्या कह देते हैं, विमा कह देते हैं। लेकिन विमीय समीकरण की बात करेगा प्यारे बच्चों तो Q बराबर M की A, L की B और T की C पावर होती है। विमा की बात करता है तो विमा क्या होती है, घात, क्या होती है, घात ABC। मूल राशि क्या हो गई, MLT। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों, समझो, समझाते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे हम मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि लिख दी हमने लिख दिया प्यारे बच्चों मूल राशि। अब मूल राशि के बाद लिखते हैं हम मूल मात्रक, मूल मात्रक, ये लिख दिया मूल मात्रक प्यारे बच्चों। अब मूल राशि हो गई, मूल मात्रक हो गई। अब मूल मात्रकों के क्या होंगे यहाँ पर, प्रतीक, कौन होगा, प्रतीक। अब यहाँ समझें, यहाँ क्या होगी प्यारे बच्चों, विमा, क्या होगी, विमा। अब समझते हैं सभी को, मूल राशि हो गई, मूल मात्रक हो गए और विमा हो गई। होते क्या हैं, देखो मैंने मूल मात्रक, अब देखो मूल राशि और मूल मात्रक क्या होते हैं, इसे समझो, इसे समझो। मूल राशि बता दी थी मैंने, स्वतंत्र होती है, लेकिन मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को, प्यारे बच्चों किसके मात्रकों को, मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। समझो, मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं बाबा, मूल मात्रक कहते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी का, आगे समझते हैं। सबसे पहला लंबाई, लंबाई, जो लंबाई है इसका जो मात्रक होगा प्यारे बच्चों, लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा, मीटर होगा। अब हमारे पास मीटर का जो प्रतीक होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, हमारे पास m होगा। लेकिन लंबाई होगी, लंबाई का मतलब है लेंथ, और लेंथ की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, एल से, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, एल हो जाएगी। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान मास, द्रव्यमान का क्या है, मास। तो अब यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम। द्रव्यमान का जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, किलो। अरे किलोग्राम।
किलोग्राम को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे केजी, लेकिन डायमेंशन बनाएंगे प्यारे बच्चों तो कितनी बन जाएगी, एम बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, एम बन जाएगी। अब बात करते हैं हम किसकी, समय की। समय को किससे, टाइम से। क्या हो जाएगा, सेकंड, मात्रा क्या हो जाएगा, सेकंड। अब इसकी जो विमा लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। अब बात करते हैं हम ताप, ताप टेम्परेचर। अब जो ताप का जो मात्रा होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, केल्विन, केल्विन। इससे शो किससे करेंगे हम, के से करेंगे। किससे करेंगे, के से। लेकिन जब हम इसकी यूनिट को लिखेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, थीटा से। किससे करेंगे हम, थीटा से। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास आती है धारा। धारा, धारा का मतलब होता है प्यारे बच्चों एम्पियर। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म प्रतीक भी कितना हो जाएगा, एम्पियर ही हो जाएगा। लेकिन हम विमा लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ए हो जाएगी। अच्छा जी, अब आती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो इसका जो मात्रा होता है प्यारे बच्चों कैंडला। क्या होता है, कैंडला। कैंडला को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सीडी से। और यहाँ यूनिट भी कितनी हो जाएगी, सीडी हो जाएगी प्यारे बच्चों। लास्ट बची हमारे पास एक 6 हो गई ना, 6 हो गई। लास्ट बची पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मोल से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मोल होगा। और यहाँ मात्रा विमा भी क्या होगी प्यारे बच्चों, मोल ही होगी। कितनी होगी, मोल होगी। इससे ढंग से समझ लो प्यारे बच्चों, मैं समझ आता हूँ, इसे समझो। इसको देखें, लंबाई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लंबाई का मात्रा क्या होगा, मीटर। मीटर प्रति क्या मात्रा का एम, लेकिन विमा कितनी है, एल। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा कितना है, किलोग्राम। किलोग्राम का प्रति क्या है, केजी। विमा कितनी हो गई, एम। समय, समय का मात्रा कितना है, सेकंड। विमा कितनी है, टी। ताप, ताप का मात्रा कितना है, केल्विन। विमा कितनी है प्यारे बच्चों, थीटा। धारा, एम्पियर। विमा कितनी है, ए। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडला। कैंडला की विमा कितनी है, सीडी। पदार्थ की मात्रा क्या है प्यारे बच्चों, मोल। आगे समझते हैं सभी, ये होती है हमारे पास। अब हम इतना हमें क्लियर है, तो अब हम विमा निकाल सकते हैं आराम से। ध्यान दें, कुछ लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखो, विमा सबसे पहले सूत्र को मूल राशि में बदलें। सबसे पहले सूत्र को किस में बदलेंगे, मूल राशि में। अगला, मूल राशि को मूल मात्रक में बदलें। तीसरा, मूल मात्रक को विमा में बदलें प्यारे बच्चों। बस इतने 3 फॉर्म है हमारे पास। सूत्र को मूल राशि में बदलें, मूल राशि को मूल मात्रक में बदलें, और मूल मात्रक को विमा में बदलें। यह 3 कॉन्सेप्ट हैं प्यारे बच्चों हमारे पास, बड़े सटीक कॉन्सेप्ट हैं। अब हम विमा निकालना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें सभी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ध्यान दें सभी, दूरी, विस्थापन, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई। देखो, दूरी, विस्थापन, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, इन सबका मात्रक होता है प्यारे बच्चों मीटर। मीटर मात्रक कितना है इन सबका, मात्रक मीटर। लेकिन विमा की बात करेंगे प्यारे बच्चों
तो विमा कितनी हो जाएगी इन सब की, एल हो जाएगी। विमा कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक, इतना क्लियर है। अगला नोट पॉइंट, अगला तो समझो, आंकिक मान कौमा त्रिकोणमितीय फलन कौमा लॉग फलन हो गया, त्रिकोणमिति हो गया। हम ये भी कह सकते हैं ई की एक्स के रूप में कोई भी संख्या हो, आंकिक मान हो, त्रिकोणमितीय फलन हो, लॉग के रूप में हो, ई की एक्स के रूप में हो, इनकी कोई विमा नहीं होती, इनकी कोई विमा नहीं होती। अब प्यारे बच्चों, कोई कह देता हमसे सर साइन एक्स, अब देखो ये साइन है, साइन कौन सा फलन है, त्रिकोणमिति, एक्स ही तो है। लेकिन कभी आपने एक्स साइन लिखा देखा है क्या, कभी आपने एक्स साइन लिखा देखा है क्या, नहीं देखा। तो केवल कितना पढ़ा है हमने, साइन एक्स। तो साइन एक्स कौन सा फलन है, त्रिकोणमिति फंक्शन है, तो इसे हम छोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, इसकी कोई विमा नहीं होती है। अब प्यारे बच्चों हम विमा निकालना सीखते हैं, सभी ध्यान दें, विमा निकालना सीखेंगे। विमा, पहली विमा हम बात करेंगे वेग बराबर होता है प्यारे बच्चों विस्थापन बटे समय। कौन होता है वेग बराबर, विस्थापन बटे समय। जब विस्थापन हमने लिखा होगा, देखो विस्थापन का मात्रक कितना है, हमने लिखा था कि सबसे पहले मूल राशि मत दो। तो विस्थापन किस में मापते हैं हम, लंबाई में। विस्थापन को किस में मापेंगे, लंबाई में। लेकिन समय का क्या रहेगा प्यारे बच्चों, समय, ध्यान देते चलना। अब ये कैसी राशि हो गई, मूल राशि। तीसरे कॉन्सेप्ट में बोला था प्यारे बच्चों, मूल राशि के क्या लिखने हमें, मात्रक। अब मात्रक लिखेंगे तो लंबाई का मात्रक कितना है प्यारे बच्चों, मीटर। समय का मात्रक कितना है प्यारे बच्चों, सेकंड। इतना क्लियर हो गया। तो अब हमने मात्रक के रूप में बदल लिया इस पर। अब देखो मात्रक पर क्या कोई घात है, नहीं है ना। तो अब इसकी विमा लिख दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, विमा। तो विमा लिखेंगे प्यारे बच्चों, मीटर, लंबाई की एल, सेकंड की कितनी टी। जब ये नीचे तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो कितनी हो गई प्यारे बच्चों, एल टी माइनस के 1। कितनी हो गई, एल टी माइनस के 1। आगे ध्यान देते हैं सभी बच्चे, ध्यान दें। अगला हमसे बात की जाती है अगले की, तो हम बात करेंगे त्वरण बराबर क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बटे किसके सापेक्ष होता है प्यारे बच्चों, समय के सापेक्ष। अब देखो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो चेंजिंग किस में हो रही है, वेग में। अब वेग बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। देखो लंबा मीटर प्रति सेकंड। अब प्यारे बच्चों समय और बचा, समय की विमा कितनी होती है, सेकंड। अब सेकंड और लिख दीजिए यहाँ पर, सेकंड। अब आगे बढ़ाएं हम इसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। सेकंड का मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं, जो विमा निकालेंगे यहाँ पर, ध्यान दें सभी बच्चे। जब हम विमा निकालेंगे यहाँ पर, तो अब विमा में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मीटर तो मतलब लंबाई एल हो गई, बटे सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है, समय। समय की कितनी होगी, टी 2। लेकिन जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा प्यारे बच्चों, तो हमारे पास कितनी बन जाएगी, एल टी माइनस के 2। क्लियर हुआ। याद नहीं करना है, रटना नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं रटना है। हमें क्यों रटने लगे, सीखो एक एक कॉन्सेप्ट को। अब आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा बल। अब बल बराबर क्या होता है, बल की जब बात करते हैं तो बल बराबर होता क्या है। तो बल की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं, तो बल है जो फोर्स है हमारे पास, फोर्स F बराबर एम ए। एफ बराबर किसके होता है, एम ए। तो एम क्या है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान है। एम क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान।
अब ए क्या है प्यारे बच्चों, त्वरण। अब जरा ध्यान देना गौर से, जो हम त्वरण की बात करें तो मात्रक कितना निकल के आया हमारे पास त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन बचा क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है प्यारे बच्चों, किलोग्राम। दोनों को जोड़ दो। अब हम दोनों को जोड़कर कुल मात्रक बनाते हैं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या। अब ये मूल मात्रक हो गया प्यारे बच्चों। अब इस मूल मात्रक को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, विमान डायमेंशन के रूप में। किलोग्राम मतलब मास, द्रव्यमान का मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों, एम। मीटर लेंथ कितना हो गया, एल। अपॉन सेकंड स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर हो रहा है, तो प्यारे बच्चों टी की पावर कितनी, 2 हो जाएगी। अब इसे हम ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। किसकी विमा निकाल ली हमने, बल की विमा निकाल ली। इसी प्रकार से हम विमाओं को निकालते चले जाएंगे, आसानी से सभी विमा निकल जाएंगी। अब बात करते हैं विमा की समानता की। विमा समान किस किस भौतिक राशि की होती है। आप समझो, अब भौतिक राशि की विमा जो होती है वो किस किस की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाल की। चाल, अब जो चाल बराबर, जब चाल की बात करते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ध्यान देना प्यारे बच्चों, दूरी बटे समय। समय, दूरी का मात्रा कितना होता है, मीटर। समय का मात्रा कितना होता है, सेकंड। दूरी की जो विमा कितनी होती है, एल। समय की विमा कितनी होती है प्यारे बच्चों, टी। ऊपर लेके जाऊंगा तो कितनी बन जाएगी, एल टी माइनस के 1। ये किसकी विमा हो गई प्यारे बच्चों, चाल की। अब चाल हो गई, और चाल की विमा बराबर होती है प्यारे बच्चों किसकी विमा के, वेग की विमा के। इतना क्लियर हुआ। चाल की जो विमा है वो किसकी विमा के समान है, वेग की विमा के समान है। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान देना, बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब कहीं भी पीछे वेग आ जाए, क्या आ जाए पीछे, वेग आ जाए, और वही किसकी विमा के बराबर होगा, चाल की विमा के बराबर। ध्यान दें कैसे मैं लिखता हूं, रेखीय वेग। रेखीय वेग, पलायन वेग, कक्षीय वेग। प्यारे बच्चों ये जितने भी वेग होते हैं, अब क्रांतिक वेग हम लिख सकते हैं, क्रांतिक वेग, आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग। अब जरा ध्यान दो, बड़ा याद नहीं करना है, रटना तो है ही नहीं, ये तो फंडा ही है फिजिक्स का हमारा, रटना नहीं है प्यारे बच्चों। समझो, हमने किसकी विमा निकाली थी, चाल की। जब हमने चाल की विमा निकाली और चाल की विमा किसके बराबर हो गई, वेग की विमा के बराबर हो गई। चाल की विमा किसकी विमा के बराबर हो गई, वेग की विमा के। अब समझो, रेखीय वेग पीछे क्या आ रहा है, वेग। पलायन वेग क्या आ रहा है पीछे, वेग। कक्षीय वेग क्या आ रहा है, वेग। क्रांति वेग में भी क्या आ रहा है, वेग। और आपेक्षिक वेग में भी क्या आ रहा है, वेग। जहाँ इसमें वेग जहाँ आ जाए उसकी विमा चाल या वेग की कैसी होती है, बराबर होती है प्यारे बच्चों। कैसे होती है, बराबर होती है। अगला कॉन्सेप्ट समझो। अब बात करते हैं हम त्वरण की। त्वरण, जब त्वरण की बात करते हैं प्यारे बच्चों, त्वरण हमने देखा था, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटे किसके सापेक्ष होता है, समय के। अब हमने इसकी विमा निकाली थी तो कितनी निकल के आई थी, एल टी माइनस के 2। कितनी निकल के आई थी प्यारे बच्चों, एल टी माइनस के 2। अब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए हमारे पास केंद्रीय त्वरण किसके समान होगा, केंद्रीय त्वरण। अब केंद्रीय त्वरण, मेरा मानना यह है कि जहां त्वरण आ जाए, जहां शब्द क्या आ जाए प्यारे बच्चों, त्वरण आ जाए, हम ये भी कह सकते हैं। अगला गुरुत्वीय त्वरण,
और विभव, क्या विभव, इन सब की विमा कैसी होती है, समान होती है प्यारे बच्चों। देखिए हमने वेग त्वरण की बात की, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, विमा कितनी है LT-2 प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या आया, त्वरण, यहाँ पर भी क्या आया त्वरण, यहाँ पर भी क्या आया त्वरण, केवल क्या अलग है, विभव। तो इन सब की विमा कैसी होगी प्यारे बच्चों, समान होगी प्यारे बच्चों। तो मेरा आज का टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन आज ही पहले एक ही लेक्चर में मैंने ख़त्म करा दिया है प्यारे बच्चों। कल मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कम से कम 25 क्वेश्चनों से। कल मेरा इसी समय लेक्चर होगा प्यारे बच्चों। और AKT लाइव क्लास को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें प्यारे बच्चों सभी। थैंक यू, धन्यवाद।